अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.4 का पार्ट 1 करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास जो टॉपिक है यह है इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल ऑफ एन एलिप्स। यानी कि किसी भी एलिप्स पे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल की कंडीशंस फाइंड आउट करेंगे या इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस पे हम काम करेंगे। तो 9.4 का क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि फाइंड द कंडीशन व्हेन द लाइन, ये लाइन हमें गिवन है, इज टेंजेंट टू द एलिप्स, और एलिप्स भी हमें गिवन है। बेसिकली हमने वो कंडीशन फाइंड आउट करनी है जिसमें ये लाइन इस एलिप्स के टेंजेंट हो जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं ये बताती चलूँ कि व्हाट इज एलिप्स, ये हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है कि इसके चारों केसेस भी हमने किए हुए हैं। और ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है बेसिकली वो ये कि कोई आपके पास इस तरह का लेट से कोई एलिप्स है और हमें एक लाइन दी हुई है। सपोज दैट कि वो लाइन इस तरह से इस पे टेंजेंट है, राइट। तो ये लाइन की इक्वेशन भी हमें दी हुई है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल्स टू अंडर रूट 5x प्लस सी, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ये हमें दोनों की इक्वेशंस हमें गिवन है। हमें फाइंड आउट क्या करना है कि ये लाइन इस एलिप्स पे टेंजेंट होगी, इसकी क्या कंडीशन होगी। यानी कि बेसिकली वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी, क्योंकि यहाँ पे सी ही अननोन है, बाकी सारी चीजें तो इक्वेशन भी आपके पास है, एलिप्स भी आपके पास है। तो ये सी की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि हमारे पास ये जो लाइन है इस एलिप्स पे टेंजेंट हो जाए। सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है कि ये जो एलिप्स की हमें इक्वेशन गिवन है, इसको मेंशन करते हैं, इक्वेशन ऑफ एलिप्स। इक्वेशन ऑफ एलिप्स दैट इज 4x square plus 9y square is equals to 36. And this is your equation number 1. And the equation of straight line is, the equation of tangent line is, equation of line y is equals to under root 5x plus c. This is your equation number 2. Now we have to substitute this value of y, put y in equation 1. तो equation 1 में क्या हो जाएगा हमारे पास, ये है 4x² प्लस 9, y की जगह पे हम पुट कर देंगे अंडर रूट 5x प्लस सी, और यहाँ पे y का स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे भी स्क्वायर हमने डाल दिया, इज इक्वल्स टू 36। अब ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करना है। क्या फॉर्मूला होता है, बहुत दफा हमने पढ़ा हुआ है, a² प्लस 2ab। ए स्क्वायर का मतलब है अंडर रूट 5x का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि अंडर रूट 5x, और b क्या है इसमें c प्लस b² और यहाँ पे b है c² इज इक्वल्स टू 36, राइट। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 4x², बाहर 9 मौजूद है, जब ये स्क्वायर ओपन करेंगे तो अंडर रूट 5 है, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल होके सिर्फ 5 रह जाएगा और x के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 x c प्लस c² इज इक्वल्स टू 36। अब हमने क्या करना है, 9 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये हमारे पास इस तरह से हो जाएगा, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। 4x² प्लस 9 5 जा 45, 9 2 जा 18, अंडर रूट 5x, पहले c लिख देते हैं फिर x लिख देते हैं, प्लस 9c², और 36 को भी जब हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, देन इक्वल्स टू 0। अब हमने क्या करना है, ये 4 प्लस 45 ही हो जाएगा 49x², और x की टर्म क्या हो जाएगी यहाँ पे, प्लस 18 अंडर रूट 5c, ये x के कोफिशिएंट्स हैं और ये हमारे पास कांस्टेंट्स आ जाएंगे। अब टेंजेंट होने की कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ऑफ टेंजेंट कि आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 आ जाए। कंडीशन ऑफ टेंजेंट कि आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल हो जाए 0 के, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन में से ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ से ए बी सी को आप सेपरेट कर लीजिए। जो x² का कोफिशिएंट है वो आपके पास a होता है, मैं यहाँ पे आपको लिख के भी दिखा दूं।
ए आपके पास हो जाएगा 49, क्योंकि इसको हम कंपेयर करवाएंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। कौन सी इक्वेशन? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। इसके साथ जब कंपेयर करवाएंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, तो यहाँ पे है 49। बी आपके पास आ जाएगा एक्स का कोफिशिएंट, और ये है 18 अंडर रूट 5 सी, और सी आ जाएगा आपके पास ये पूरे कांस्टेंट की वैल्यू जो कि है 9 सी स्क्वायर माइनस 36। अब ये वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, इसको डिस्क्रिमिनेंट में पुट करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर, बी की जगह पे क्या लिखेंगे हम? 18 अंडर रूट 5 सी का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है 49, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? 9 सी स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको ओपन करते हैं। 18 का स्क्वायर करेंगे तो 18 का स्क्वायर होता है 324, 5 के ऊपर अंडर रूट 5 के ऊपर स्क्वायर, तो रूट कैंसिल होके सिर्फ 5 रह जाएगा, और सी के ऊपर स्क्वायर, तो ये सी स्क्वायर हो जाएगा। 49 फोर जा ये 196 हो जाएगा। 9 सी स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। 325 इंटू 5 इज 1620, कैलकुलेटर में डाल के आप चेक कर लीजिए। माइनस 196 इंटू 9, या 196, इसको एज इट इज रहने दें, ये पूरी टर्म उठा के हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। 196 9 सी स्क्वायर माइनस 36। तो अब ये हमारे पास हो जाएगा 1620 सी स्क्वायर एज इट इज। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1764 सी स्क्वायर, और जब ये से मल्टीप्लाई होगा तो 7056। अब ये सी स्क्वायर की दो टर्म्स हैं, अब इन दोनों को एक जगह पे लिखते हैं। बड़ी टर्म यहाँ पे है तो इसको हम राइट साइड पे ले आते हैं, और ये 7056 को लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा 7056, और यहाँ पे 1764 सी स्क्वायर, और जब ये राइट साइड पे आएगा तो माइनस होके 1620 सी स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1764 माइनस 1620, तो ये आपके पास आ जाएगा 144 सी स्क्वायर, तो इसको यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं। 144 सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7056। सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7056 अपॉन 144, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट 49, और टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे भी अंडर रूट सी स्क्वायर, और यहाँ पे भी अंडर रूट 49, तो ये कैंसिल हुआ। सी इज इक्वल्स टू +-7, दिस इज द वैल्यू ऑफ सी, एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंट टू द एलिप्स। अगर सी की वैल्यू +-7 में से कोई भी वैल्यू होगी, तो ये वाली जो लाइन होगी y इज इक्वल्स टू अंडर रूट 5x प्लस सी की जगह पे हम 7 डाल दें या -7 डाल दें, तो ये इक्वेशन टेंजेंट हो जाएगी इस एलिप्स के। तो हमने वो कंडीशन फाइंड आउट कर ली है। स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है और एक एलिप्स की इक्वेशन गिवन है, और हमसे कहा जा रहा है कि ये प्रूव कीजिए कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन की इक्वेशन है, ये इस एलिप्स को टच कर रही है। टच करने का मतलब ये कि हो सकता है वो टेंजेंट हो उस पे, कि टेंजेंट की कंडीशन आपने फाइंड आउट करनी है, और टेंजेंट की कंडीशन फाइंड आउट करने के बाद आपने इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी निकालना है, यानी कि जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है आपने वो भी फाइंड आउट करना है। तो तरीका अभी भी वही है कि इक्वेशन ऑफ एलिप्स हमने लिया। इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। और यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, ये है हमारे पास x इज इक्वल्स टू 2y+4। ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं। दिस इज इक्वेशन ऑफ एलिप्स and this is the equation of line, right? Now we have to substitute the equation of line into the equation of ellipse. Put equation 2 in equation 1, यानी कि x की वैल्यू को उठाना है हमने और इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो x की जगह पे क्या आ जाएगा इक्वेशन 1 में? 2y+4।
तो ये है 2y+4, ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1। अब इसका a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करना है, तो ये होता है a² यानी कि 2y² प्लस 2ab प्लस b² 4 अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 3 is equals to 1। Now we have to simplify 4y² plus 2 to the 4, 4 4 is 16 y and 4 का स्क्वायर 4 4 is 16 और नीचे एलसीएम भी ले लेते हैं हम। 4 और 3 का यहाँ पे आ जाएगा 12, तो ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 के साथ प्लस 4 y² इज इक्वल्स टू 1। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये हमारे पास 4 3 ये हो जाएगा 12y² 16 3 ये हो जाएगा 48y प्लस 48 प्लस 4y²। 12 इधर जाके मल्टीप्लाई होके 12 1 जा 12। अब यहाँ पे ये 12y² प्लस 4y² इस 16y² प्लस 48y। 12 यहाँ पे आएगा तो 48 माइनस 12 इस प्लस का 36 इज इक्वल्स टू 0। अब इन सारी टर्म्स में से 4 कॉमन आ रहा है, 4 को कॉमन निकाल लीजिए। 4y² प्लस 12y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। और 4 जब नीचे आके 0 से डिवाइड होगा तो क्या रह जाएगा 4y² प्लस 12y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब उसी तरह से कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इज, we know that the condition of tangency is b² minus 4ac is equals to 0। अब यहाँ पे a b c को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो a की वैल्यू हो गई 4, b की वैल्यू हो गई 12 एंड c इज 9। जिस तरह मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में कंपेयर करना सिखाया है उसी तरह से b की वैल्यू 12, a की वैल्यू 4, c की वैल्यू 9। 12 का स्क्वायर 144, 4 4 जा 16, 16 9 जा 144 is equals to 0, 0 is equals to 0। Hence prove that अगर ये 0 आ गया तो इसका मतलब ये है कि जो इक्वेशन हमारे पास है, इक्वेशन ऑफ लाइन इज टेंजेंट टू द एलिप्स। और अगर ये 0 नहीं आता तो इसका मतलब था कि वो टेंजेंट नहीं है। राइट तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि हमारे पास जो गिवन लाइन है वो एलिप्स पे टेंजेंट है या टच कर रही है। फिर हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी निकालना है स्टूडेंट्स। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए जो इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे है ये वाली, ये हम रीराइट करते हैं अपने पास, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दें। तो इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है 4y² प्लस 12y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें से आप y को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। राइट तो अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और आई होप कि आपको अप्लाई करना आता होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ c। ये बहुत ही बेसिक काम है, आई होप ये कर लेंगे। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3/2। राइट तो y की वैल्यू जो 3/2 आई है इसको हम उठाएंगे और अपनी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x की वैल्यू भी आ जाएगी। राइट तो अब इसको पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 2 जो इक्वेशन ऑफ लाइन है। ये है इक्वेशन 2, क्या है हमारे पास x इज इक्वल्स टू 2, y की जगह पे -3/2 प्लस 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, -3 प्लस 4 इज प्लस का 1। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारे पास यहाँ पे आ गया, x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। तो हम यहाँ पे इन द एंड अपना रिजल्ट लिखेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1, -3/2। ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी आ गया। तो इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया कि जो गिवन लाइन है वो इक्वेशन पे टेंजेंट है, और किस पॉइंट पे टेंजेंट है वो हमने यहाँ पे पॉइंट भी फाइंड आउट कर लिया। दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहाँ पे हमारा एलिप्स और हमारी इक्वेशन आपस में टच हो रही है या मीट कर रही है।
स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमसे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पूछी गई है और एक लाइन गिवन है और एक एलिप्स गिवन है। यहाँ पे दोनों की जनरल इक्वेशंस गिवन है, कोई न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं है बल्कि जनरल फॉर्म में हमारे पास इक्वेशंस गिवन है। तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स को हमने 1 का नाम दे दिया, और जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन, इसको हमने 2 का नाम देना है। और हमने उसी तरह से कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ही फाइंड आउट करनी है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट को हमने इक्वल करना है 0 के। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में हम ये 2 y की वैल्यू पुट करेंगे, तो इक्वेशन 1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है, और वाई स्क्वायर की जगह पे हम पुट करेंगे एम एक्स प्लस सी का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे एलसीएम भी साथ साथ ले लीजिए, डिनोमिनेटर में आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर के साथ प्लस बी स्क्वायर, किससे मल्टीप्लाई होगा, एम एक्स प्लस सी के होल स्क्वायर से। अगले स्टेप में ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी ओपन करना है हमने। तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होके 1 से ए स्क्वायर बी स्क्वायर रहेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर एम सी एक्स प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसको भी लेफ्ट साइड पे ले आइए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम इसको सेपरेट करते हैं ताकि हम ए बी सी की वैल्यूज निकाल सकें। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, ये किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का। एक्स का कोफिशिएंट हो जाएगा 2b स्क्वायर एम सी एक्स प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है हमारे पास, वी नो दैट द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द कंडीशन ऑफ टेंडेंसी। तो यहाँ पे ए की वैल्यू होगी, ये जो लिखा हुआ है ये ए की वैल्यू है, एक्स का जो कोफिशिएंट है बी, बी की वैल्यू है, और ये सारा हमारे पास सी यानी कि कांस्टेंट की वैल्यूज हैं। तो बी की जगह पे हमें क्या पुट करना है, 2b स्क्वायर एम सी स्क्वायर माइनस 4a की जगह पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, और सी की जगह पे आ जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। 2 का स्क्वायर 4, बी स्क्वायर का ये भी 4, एम स्क्वायर सी स्क्वायर 4। अब अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, पहले ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाइए दोनों टर्म्स के साथ, तो ये हो जाएगा ए की पावर 4 बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर एम स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बी की पावर 4 m2 c2 माइनस a2 b4 m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे 4m2 c2, अब ये पूरी टर्म दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये माइनस का 4 प्लस का हो जाएगा, और बाकी सारी टर्म एज इट इज आ जाएगी। माइनस a4b2 प्लस b4 m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस a2 b4 m2। अब ये 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे रह जाएगा b4 m2 c2, और यहाँ पे a2 b2 c2 माइनस a4 b2 प्लस b4 m2 c2 माइनस a2 b4 m2। अब ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो हम बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या रह जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ से अगर बी स्क्वायर कॉमन आ गया तो अंदर रह जाएगा a4, यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो अंदर रह जाएगा b2 m2 इक्वल्स टू 0। बी स्क्वायर नीचे आएगा तो 0 हो जाएगा,
हमारे पास क्या इक्वेशन रह गई? यहाँ से हम ए स्क्वायर भी कॉमन ले सकते थे ना, तो ए स्क्वायर भी कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर रह जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए टू माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। तो बी स्क्वायर भी ये ए स्क्वायर भी जीरो हो जाएगा नीचे आके, और बी स्क्वायर भी जीरो हो जाएगा। तो क्या रह गया हमारे पास? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। तो इसको यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। सी स्क्वायर को इधर ही रखे हैं, बाकी दोनों टर्म्स उधर आएंगी तो पॉजिटिव हो जाएंगी। और यही हमारे पास इसकी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है। तो ये सी स्क्वायर की वो वैल्यू है जिसपे हमारी लाइन